उत्तराखंड में आज से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने रविवार से लेकर 20 मई तक के लिए तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। देहरादून, मसूरी, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली समेत कई इलाकों में तेज बारिश होगी। इसी के साथ कई जगहों पर तेज आंधी की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद तीर्थ यात्रियों से प्रशासन ने अपील की है कि वो सतर्क रहें और मौसम का अपडेट लेकर ही यात्रा पर निकले। इसी के साथ मौसम विभाग की ओर से मौसम खराब होने की स्थिति में नदी नालों से दूर रहने को भी प्रशासन की ओर से कहा गया है। अचानक तेज बारिश की वजह से पहाड़ों पर जो पतली नालियां होती हैं, गदेरे होते हैं, उसमें उफान आ जाता है और पलक झपकते ही उसमें पानी का स्तर बहुत ज्यादा हो जाता है। खतरनाक लेवल तक पहुंच जाते हैं ऐसे गदेरे, ऐसी नालियां। और यही वजह कि प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो नदी नालों से दूर रहें। अगले 20 मई तक के लिए ये चेतावनी जारी की गई है। तेज बारिश हो सकती है, तूफान की स्थिति भी बन सकती है कई इलाकों में। चार धाम यात्रा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु निकले हैं इन दिनों। यात्रियों से भी अपील की गई है कि वो मौसम के रुख को देखकर ही यात्रा पर आगे बढ़ें। देहरादून, मसूरी, टिहरी, पौड़ी में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रुद्रपुर और रुद्रप्रयाग और चमोली में येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि बारिश हो सकती है। कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है, तेज हवा के साथ बारिश होगी। और ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि वो एहतियात बरतें, नदी नालों से दूर रहें। नदी नालों में अचानक पानी आ जाने से अक्सर ही देखने को मिलता है कि लोग फंस जाते हैं और कई बार हादसे का शिकार भी हो जाते हैं। ऐसे में लोगों से अपील की गई है। वहीं चार धाम यात्रियों से भी अपील की गई है कि मौसम को देखते हुए ही वो यात्रा में आगे बढ़े। एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव की तरफ जाने से पहले मौसम के बारे में पूरी जानकारी ले लें। प्रशासन की ओर से चार धाम यात्रा के दौरान भी कई जगहों पर शिविर बनाए गए हैं कि अगर रास्ते में कहीं कोई फंस जाता है तो उसे राहत पहुंचाई जा सके। इधर 5 दिन पहले राजधानी की आईएसबीटी चौकी में 1 लाख की घूस लेते विजिलेंस के हाथों पकड़े गए थे दारोगा देवेश खुशगाल। उनकी मुसीबत बढ़ती जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के करप्ट कर्मचारियों पर कड़े एक्शन लेने के निर्देशों के क्रम में घूसखोर दारोगा को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। गढ़वाल रेंज के आईजी राजीव स्वरूप ने दारोगा देवेश को टर्मिनेट करने के ऑर्डर जारी किए हैं। आईएसबीटी चौकी में घूसखोर दारोगा के पकड़े जाने के बाद से ही पुलिस अपनी इमेज मेकओवर में जुटी है। इससे पहले एसएसपी अजय सिंह ने इसी चौकी के 11 कांस्टेबल्स को जिले से बाहर ट्रांसफर किया था। प्रदेश में हो रही डेमोग्राफिक चेंज के साथ साथ जनजातीय क्षेत्र भी सुरक्षित नहीं है। यहां पर भी बाहरी लोगों की घुसपैठ और जमीनों को गलत तरीके से अपने नाम करने की कवायद चल रही है। न्यूज 18 की पड़ताल में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। चकराता विधानसभा के ट्यूणी क्षेत्र में 1 दर्जन ऐसे गांव सामने आए जिनकी सूरत ही बदल चुकी है। और ऐसे में अब डेमोग्राफिक चेंज और जमीनों पर हुए कब्जों के खिलाफ मुखर होकर लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। इसे लेकर जगह जगह बैठकों का दौर चल गया है। जनजातीय क्षेत्र की जनता अब बड़े आंदोलन को लेकर तैयार होती नजर आ रही है। को बता दिया है, यदि कोई भी व्यक्ति रेंज के अंदर फर्जी तरीके से गया तो उस वन विभाग के कर्मचारी को भी हम जेल भिजवा देंगे। वहीं पुलिस प्रशासन और तहसील से भी निवेदन किया गया, तत्काल एक व्यापक अभियान चलाएं। और यदि अवैध रूप से अवैध मदरसे मस्जिदें इस क्षेत्र में ही है और ये जो बाहरी लोग यहाँ पर आए हैं, यदि ये यहाँ 1 माह के अंदर यदि इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो पुनः इसी किरोली तप्पड़ में एक धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद क्षेत्रवासी खुद तय कराएगा कि हमें क्या करना है। कुलदीप चौहान हमारे सहयोगी विकासनगर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, इस पूरे इलाके के बारे में बताएं कि इसकी डेमोग्राफिक चेंज किस तरह से हुआ है। जी बिल्कुल, पूरे प्रदेश में इस वक्त डेमोग्राफिक चेंज का मुद्दा गरमाया हुआ है और चिंताजनक बना हुआ है। अब जनजातीय क्षेत्र भी इस डेमोग्राफिक चेंज के जो मुद्दा है इससे अछूता नहीं रहा है और यहाँ पर भी भारी संख्या में भारी लोगों की घुसपैठ हुई है। पूरा क्षेत्र एसटी क्षेत्र है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर बाहर के लोग आए हैं, बसे हैं। 40 साल
तकरीबन माना जा रहा है कि तकरीबन 40 साल के अंदर अंदर ये पूरी यहाँ पर घुसपैठ हुई है और उसके बाद यहाँ पर जो जमीनें हैं उसको सेटिंग गेटिंग के तहत अपने नाम की गई है। बाहरी लोग जो है वो ज्यादातर एक ही समुदाय से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में अब चिंता और ज्यादा बढ़ जाती कि एक ही समुदाय के लोगों का यहाँ पर आना और फिर उसके बाद जमीनों को अपने नाम कर लेना बड़ा चिंताजनक विषय बना हुआ है। और ये पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पर जी कुलदीप, लोगों की क्या डिमांड है? अगर बाहरी लोग हैं, इन्होंने जमीन अगर खरीदी है, इन्होंने जमीन को अपने नाम कराया है, तो ऐसे में क्या एक्शन बनता है? लोगों की क्या डिमांड है? जी बिल्कुल, लोग जो है लगातार प्रशासन और शासन से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि इनको यहाँ से खदेड़ा जाए, बाहर किया जाए, क्योंकि जो जमीन जो है उस सेटिंग गेटिंग के तहत नाम की गई है, क्योंकि पूरा एसटी क्षेत्र और यहाँ पर कोई भी बाहर का व्यक्ति अपने नाम जमीन नहीं कर सकता। उसके बावजूद भी यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुंचे और भारी तो ये एक बड़ा पॉइंट है जो कि मजबूती देता है यहाँ के स्थानीय लोगों की डिमांड को। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए कुलदीप। तो ये ऐसी जमीनें हैं जो जनजातियों की जमीन है, जिसे बाहरी लोग खरीद नहीं सकते, बावजूद इसके बड़ी तादाद में जो बाहरी लोग यहां पर जम गए हैं, जमीनों को खरीदा है। आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? बीते 40 सालों में कैसे बदल गई सूरत? फिलहाल प्रशासन भी एक्टिव हो गया है, जांच पड़ताल चल रही है। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड के दौरे पर होंगे। जेपी नड्डा पिथौरागढ़ के गूंजी इलाके में आने का प्रस्तावित है उनका कार्यक्रम। ओम पर्वत के दर्शन करेंगे, साथ ही वाइब्रेंट विलेज में रात्रि प्रवास करेंगे। इसके अलावा स्थानीय लोगों के साथ संवाद का भी कार्यक्रम है। जॉलीग्रांट हवाई अड्डे पर सीएम धामी समेत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष उन्हें रिसीव करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर रविवार को हल्द्वानी में तिरंगा यात्रा निकाली गई और इस दौरान सीएम धामी मौजूद थे। तिरंगा यात्रा मिनी स्टेडियम से शहीद स्मारक तक निकली और शहीद स्मारक पर वीर शहीदों को सीएम ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि भारत की सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। टनकपुर हो या कोई स्थान हो हमारा, जहाँ भी आज सैनिकों के सम्मान में यात्रा निकल रही है, जनसैलाब सड़कों पर आ रहा है, इस बात का प्रमाण है कि पूरा देश सैनिकों के साथ है, पूरा देश एकजुट है। और भारत की ओर कोई भी आतंकवादी, अलगाववादी, जिहादी दुश्मन आंख उठाकर देखेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। भारत की सामरिक शक्ति बढ़ी है, पाकिस्तान ने अनेक अटैक करने का प्रयास किया, लेकिन हमारी सेना ने, हमारे एयर डिफेंस ने उनको हवा में ही जो है नष्ट कर दिया, हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया। रविवार को रुद्रप्रयाग के मुख्य बाजार से लेकर गुलाब राय मैदान तक बीजेपी ने तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के नेतृत्व में आयोजित तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि, बीजेपी कार्यकर्ता और सेना के रिटायर्ड जवान शामिल हुए। इस मौके पर सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि ये तिरंगा यात्रा केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि उन वीर जवानों को सच्चा सम्मान देने की एक कोशिश है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। बलूनी ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान की प्रेरणादायक गाथा है, जो आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा, समर्पण और एकता की भावना से जोड़ती रहेगी। भारतीय सेना का पराक्रम पूरी दुनिया ही देख रही है कि किस प्रकार से भारत ने इतना बड़ा हमला किया। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा शहर नहीं जिसमें जो हमारी रेंज से बाहर रह गया हो। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा स्थान नहीं जो भारतीय सेना के निशाने पे ना हो। भारतीय सेना ने गजब की बहादुरी दिखाई। तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बीजेपी ने शहर शहर तिरंगा यात्रा निकाली। सैन्य बहुल उत्तराखंड में मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, सांसद तक सड़कों पर उतरे। वहीं कांग्रेस भी सेना की तारीफ तो करती है, लेकिन बीजेपी को कैसे काउंटर करे, ये सवाल कांग्रेस के सामने है। शनिवार को बीजेपी ने शहर शहर तिरंगा यात्रा निकाली। ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने पाकिस्तान को जिस तरह से मात दी, बीजेपी नेताओं ने शहर शहर पैदल चलकर उस साहस का सम्मान किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह
देहरादून के बाद में हल्द्वानी भी मौजूद रहे तो गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पौड़ी में पदयात्रा की तो मंत्री और विधायक अलग अलग शहरों में मौजूद रहे। बीजेपी का कहना है कि सेना और राष्ट्र के सम्मान का संदेश घर घर जाना चाहिए। पूरे देश के अंदर लोगों में एक जुनून है, तिरंगा लेके सब लोग निकल पड़े हैं। हर शहर में, हर नगर में, हर कस्बे में लोग तिरंगा लेके निकले हैं और अपने सैनिक भाइयों का, अपनी भारतीय फौज का धन्यवाद करने के लिए। आप सबको सारी घटनाक्रम से आप सब लोग अवगत हैं किस प्रकार से पाकिस्तान के घुटने टिका दिए। आप सब लोगों को हमारी फौज ने जो पराक्रम इस बार दिखाया है। सैनिकों के सम्मान के कार्यक्रम की श्रृंखला है और जब सैनिकों के सम्मान का विषय होता है कौन सा राजनीतिक दल सैनिकों के सम्मान में एक एक कार्यकर्ता को सड़कों पर उतारता है, तिरंगे के साथ खड़ा होता है, तो निश्चित रूप से जो उत्तराखंड जो वीर भूमि है, सैनिकों भूमि है, वहाँ की जो पूर्व सैनिक हैं बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। ये मौका ऑपरेशन सिंदूर की जीत के जश्न का है तो बीजेपी साथ में पूर्व सैनिकों को भी साधना चाहती है। आमतौर पर उत्तराखंड में पूर्व सैनिक और उनके परिवार वाले अहम रोल में है और 2027 का चुनाव अब दूर नहीं है। उत्तराखंड में जहां तीनों सेनाओं से रिटायर्ड 1,40,000 पूर्व सैनिक हैं तो वहीं 50,000 शहीद सैनिकों की वीर नारियां हैं। जहां पर बीजेपी माहौल और भी ज्यादा भावनाओं को समझती है तो ऐसे में सवाल और संकट कांग्रेस के सामने खड़ा होता है कि वो क्या करे। हालांकि माहौल को समझते हुए पूर्व सीएम हरीश रावत ने ऑपरेशन सिंदूर की जीत पर रविवार को काफल पार्टी रखी है जहां पर पूर्व सैनिकों को भी सम्मानित किया जाएगा। मानना यही है कि तिरंगा का असली सम्मान वोट की राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए, उन वीर शहीदों को के लिए होना चाहिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और सेना में आज अपनी सेवा दे रहे हैं। जाहिर है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से देश गदगद है। ऐसे में राजनीतिक माहौल भी गर्म है। पक्ष और विपक्ष दोनों भारतीय सेना और उनके वीर सैनिकों की गाथा गा रहे हैं ताकि माहौल के हिसाब से सही राजनीतिक संदेश देवभूमि की जनता तक पहुंच सके। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। इधर पंचायत चुनाव को लेकर अब रास्ता साफ नजर आ रहा है। राजभवन से पंचायती राज एक्ट संशोधन को मंजूरी मिलने के बाद राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। एक तरफ जहां बीजेपी ने 50% महिला आरक्षण को ध्यान में रखते हुए अपने कैंडिडेट्स पर काम शुरू किया तो वहीं कांग्रेस के सामने चुनौती अपने गढ़ को बचाने की है। राजभवन से संशोधित पंचायती राज एक्ट को मंजूरी मिलने के साथ ही प्रदेश में पंचायत चुनावों की सुगबुगाहट तेज हो गई है। नए प्रावधानों के अनुसार 25 जुलाई 2019 के बाद से 2 से ज्यादा संतान वाले चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस बदलाव के बाद राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों को लेकर मंथन तेज कर दिया है। बीजेपी में 50% महिला आरक्षण को लेकर तस्वीर साफ है, लेकिन पार्टी के सामने अपने पुराने नेताओं के साथ साथ कांग्रेस छोड़कर आए नए चेहरों को एडजस्ट करने की भी चुनौती है। विश्वास है कि जिस तरह हम लोगों ने विधानसभा में, लोकसभा में, स्थानीय निकाय के चुनाव में जीते हासिल किए हैं, विश्वास जनता का जिस तरह बना भारतीय, तो पंचायत चुनाव में भी उसी तरह से जीत हासिल। हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे। ये सारी इकाइयाँ पंचायत में, चाहे वो ग्राम प्रधान के विषय हो, क्षेत्र पंचायत का विषय हो, ब्लॉक प्रमुख का विषय हो, जिला पंचायत सदस्य का विषय हो या जिला पंचायत अध्यक्ष के विषय हो, उन सब पे पार्टी अपनी ताकत के हिसाब से इन चुनाव में भागीदारी करती है। दूसरी ओर कांग्रेस बीजेपी में नेताओं की भीड़ पर चुटकी लेते हुए अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की बात कह रही है। इसके लिए कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ तैयार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी असली चेहरा सामने नहीं आया। कभी कहते हैं चुनाव कराएंगे, कभी कहते हैं चुनाव नहीं कराएंगे। इन्होंने प्रशासकों का कार्यकाल भी पहले बढ़ाया। जिस प्रकार से इन्होंने नगर निकाय में जो प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया था, उसी हिसाब से इसको भी बढ़ा सकते हैं। पंचायतों में सत्ता को लेकर अब सभी दलों ने कमर कस ली है। हर पार्टी चाहती है कि गांव की सरकार में उसका दबदबा रहे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। देहरादून से बड़ी खबर, आज से 16वें वित्त आयोग की टीम उत्तराखंड के दौरे पर रहेगी। आज शाम देहरादून पहुंचेगी वित्त आयोग की टीम। 21 मई तक उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाली है। 19 मई को सचिवालय में एक मीटिंग होगी और 20 मई को केदारनाथ, राजाजी टाइगर रिजर्व और ऋषिकेश का दौरा करेगी ये टीम।
21 मई को नैनीताल का कार्यक्रम है। नैनीताल में टूरिज्म और ट्रेड इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ मीटिंग होगी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। केदारनाथ में रविवार को एक बड़ा हादसा होने से टला है। यहां हेली एयर एम्बुलेंस इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। इमरजेंसी लैंडिंग के वक्त हेलीकॉप्टर का टेल टूट गया। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त हेलीकॉप्टर में 5 लोग सवार थे। ऋषिकेश एम्स से हेली एम्बुलेंस ने उड़ान भरी थी। हादसा के दौरान डॉक्टर, पायलट समेत 3 लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे, जो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। चार मई के बाद अब तक हेलीकॉप्टर से जुड़ी 4 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। सबसे बड़ी दुर्घटना गंगोत्री घाटी में हुई, पर बाकी 3 घटनाएं बद्रीनाथ केदारनाथ घाटी में हुई, जहां बाल बड़ी दुर्घटना होने से बची है। ऐसी स्थिति बनी और ऐसे में हेली सर्विस के साथ अब सवाल सुरक्षा का जुड़ गया है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। गनीमत थी कि एम्स ऋषिकेश के एम्बुलेंस में तकनीकी खराबी केदारनाथ हेलीपैड के नजदीक आई, जिससे पायलट को क्रैश लैंडिंग करवाने का मौका मिल गया और 3 लोगों की जान बच गई। मरीज लेने केदारनाथ पहुंचे पायलट, डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की किस्मत अच्छी थी, वरना केदार घाटी में बड़ा हादसा हो सकता था। हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी की वजह क्या रही, इसकी जांच डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCA करेगा। केदारनाथ में केदारनाथ हेलीपैड पर लैंड किया जा रहा था। लैंडिंग करने से पहले ही उसमें कुछ हेलीकॉप्टर में टेक्निकल इशू आ गया, जिसकी वजह से हेलीपैड पर लैंड ना करके वो हेलीपैड से पहले ही लैंड हो गया और उसमें उसके टेल रोटर टूट गया है। उसमें कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ गई है। उस हेलीकॉप्टर में 2 डॉक्टर और 1 पायलट सवार थे। वो सभी तीनों सुरक्षित हैं। हेलीकॉप्टर उड़ान के लिहाज से केदार घाटी कठिन रास्तों में से एक है, जहां पर हादसे का डर बना रहता है। इस बार 4 मई को चारों धाम के कपाट खुलने के बाद में अब तक 4 हादसे हो चुके हैं। 8 मई को यमुनोत्री जाते हुए गंगनानी के पास में हेलीकॉप्टर क्रैश में 6 लोगों की मौत हो गई थी। 12 मई को फाटा से बद्रीनाथ पहुंचा प्राइवेट चॉपर उड़ान भरते वक्त बाल बचा। यहां हेलीकॉप्टर का रोटर हेलीपैड पर खड़ी कार से टकरा गया और उस वक्त इसमें यात्री सवार थे। 13 मई को मौसम की खराबी की वजह से बद्रीनाथ से सिरसी लौट रहे हेलीकॉप्टर को ऊखीमठ में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इसमें 6 यात्री सवार थे। तो 17 मई को केदारनाथ में तकनीकी खराबी की वजह से एयर एम्बुलेंस की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, जिसमें 3 लोगों की जान बाल बची। हेलीकॉप्टर सर्विस सफर आसान बनाने के लिए, लेकिन जरूरी है कि यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान भी रखा जाए। हैरानी की बात यह है कि आज तक केदारनाथ घाटी में कंट्रोल रूम सिस्टम तक नहीं है। सरकार की प्रायोरिटी श्रद्धालुओं को सुविधा देना है, लेकिन सिक्योरिटी के साथ भी कोई उनकी कमी ना रह जाए और किसी की जान माल को खतरा ना हो, वो भी हमारी प्राथमिकता है। तो अगर ये हेलीकॉप्टर जो आपने हमको बताया है कंट्रोल रूम, इसमें जरूर चर्चा करें। जिलों को जोड़ने वाली हेली सर्विस हो या फिर 4 धाम में हेली सर्विस, ज्यादातर सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होते हैं और खराब मौसम हो या फिर तकनीकी खराबी, खतरा यात्रियों को जान का होता है। ऐसे में जरूरी है कि इसके लिए फुल प्रूफ सिस्टम तैयार किया जाए ताकि ऐसी घटनाएं न हो। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। हरिद्वार में 4 साल की एक बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई और फरार आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। इस बीच एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें आरोपी रेलवे लाइन पर बच्ची को साथ ले जाता दिख रहा है। इस वीडियो को बताया जा रहा है कि यह घटना से पहले का है। पुलिस का दावा है कि हत्या के आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हरिद्वार से खबर, जहां रोड़ी बेलवाला इलाके से पुलिस ने वेरिफिकेशन ड्राइव के दौरान एक बांग्लादेशी महिला को पकड़ा है। बांग्लादेश के रहने वाली रूबीना हरिद्वार में 10 साल से रूबी बनकर रह रही थी। पति पर फर्जी तरीके से आधार और पैन कार्ड बनवाने के भी आरोप है। पुलिस ने पति और पत्नी दोनों को ही गिरफ्तार किया है।
जिसमें कुछ संदिग्ध लोगों को पहचान की गई थी। उसमें एक महिला जिसका नाम रूबी है, उसका यहाँ का नाम उसने रूबी रखा था, जबकि उसका एक्चुअल नाम रूबीना है, जो बांग्लादेश से करीब 10 वर्ष पूर्व यहाँ आई थी। उसके कुछ परिजनों के बारे में भी अभी हमें जानकारी मिली है। अपने एक बच्चे को वहाँ लेके आई थी। यहाँ पर उसने एक हिंदू व्यक्ति से शादी करके, संतोष कुमार के नाम से, उसके साथ शादी करके वो यहाँ पिछले समय से रह रही थी और एक अच्छी कार्रवाई करते हुए इन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। आगे की जो कार्रवाई है, वैधानिक कार्रवाई, वो की जा रही है। हल्द्वानी के गोला पुल पर और उसकी बची हुई अप्रोच रोड का काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। सड़क का आधा हिस्सा पिछली बरसात में बह गया था, लेकिन रोड ठीक करने का जो काम अभी तक पूरा हो जाना था वो बरसात से ठीक पहले शुरू हो रहा है। स्थानीय लोग दो टूक कह रहे हैं कि काम शुरू करने में इतनी देरी हो गई है कि अब इसके पूरा होने पर संशय है। हालांकि स्थानीय सांसद अजय भट्ट के सीधे दखल के बाद अब काम शुरू हुआ है। दरअसल गौला की ये अप्रोच रोड हल्द्वानी को नेपाल, टनकपुर, पीलीभीत, लखनऊ और नानकमत्ता जैसे इलाकों से जोड़ती है और ऐसे में इसके एक हिस्से के बह जाने से पिछले 1 साल से लोग परेशान थे। काम शुरू होने के बाद उम्मीद जगी है, लेकिन इस सबके बीच मौसम विभाग ने 15 जून वाली चेतावनी टेंशन बढ़ाने वाली दी है। ज्यादा देरी हुई है, जनता में भारी आक्रोश है। काम हुआ, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पहले ही दिन जब ये आपदा आई थी तो उन्होंने बजट जल्दी इशू किया और बजट भी आ गया, लेकिन जो काम करने में देरी हुई, यह जनता को इससे बहुत पीड़ा हुई है। आप देख रहे होंगे बहुत यहाँ पे 2-2, 2.5 घंटे का जाम लगता है। साफ हो ही गए हैं, पीडब्ल्यूडी कर रही है, तो वास्तव में कभी कभी कोऑर्डिनेट होना चाहिए। मुझे भी फील हुआ उस दिन, इसीलिए मैंने कहा भी था, लेकिन सब एकदम से निर्णय हो गया है। जो समस्या थी उसका समाधान हो गया है। अब इसको पीडब्ल्यूडी हमारी काम कर रही है। इधर केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। अब तक 3,35,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। शुक्रवार को 21,000 से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। आपको बता दें, 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद से ही श्रद्धालुओं का सैलाब लगातार धाम में देखने को मिल रहा है। वहीं बद्रीनाथ धाम की कपाट खुलने के बाद से अब तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। बद्री विशाल के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर दिन पहुंच रहे हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री धाम में अब तक 3,25,000 से ज्यादा यात्रियों ने दर्शन किए। यमुनोत्री धाम में 1,69,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, जो कि अभी तक का अगर दिन के हिसाब से देखा जाए तो एक रिकॉर्ड है। वहीं गंगोत्री में 1,65,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने मां गंगा के दर्शन किए हैं। भारत पाकिस्तान के बीच के तनाव से उत्तराखंड में भी चारधाम यात्रा और पर्यटन पर असर पड़ा। चारधाम यात्रा का द्वार कहे जाने वाले हरिद्वार के होटल्स में 50% तक बुकिंग्स कैंसिल होने से होटल मालिक परेशान हैं और सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं। इन दिनों चारधाम यात्रा चल रही है। धर्मनगरी हरिद्वार को चारधाम यात्रा का द्वार कहा जाता है। हर साल देखने में आता है कि गर्मी के सीजन और चारधाम यात्रा के दौरान यहाँ मौजूद हजारों होटल और धर्मशाला यात्रियों से पैक रहते हैं, लेकिन इस बार हरिद्वार के होटल सुनसान नजर आ रहे हैं। हरिद्वार के होटल कारोबारियों की माने तो भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद लोगों ने होटल की बुकिंग कैंसिल कराई। यही इसकी बड़ी वजह है, जिससे कारोबार पर भी फर्क पड़ा है। होटल कारोबारी सरकार से बिजली पानी के बिलों में राहत देने की मांग कर रहे हैं। जैसे ही ये सूचना आई कि भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति बन गई है, तो जितने भी यात्री थे जिनकी बुकिंग थी, इमीडिएटली सारी की सारी कैंसिल होनी शुरू हो गई। हालत ये हो गई है आज की तारीख में कि हरिद्वार के तमाम होटल खाली पड़े हैं। तमाम पर्यटन व्यवसायी जो है इस बात का जो है परेशान है
कि किस प्रकार से आगे यात्रा चलेगी। होटल सारे 50% हम लोगों का कैंसिलेशन हो चुका है, जितनी भी बुकिंग है 50% कैंसिलेशन है। आज हम लोग आराम से बैठे हुए, कोई काम नहीं हमारे पास। आप देखेंगे तो कहीं भी होटल ट्रेवल्स वाले सबकी गाड़ी, कितने की ऑफिस बंद है ट्रेवल्स वाले का, तो काम नहीं है। मैं तो सरकार से चाहता हूँ कि हम लोगों को बिजली बिल में, पानी बिल में, सीवर बिल में 50% की इसमें डिस्काउंट दिया जाए ताकि हम लोग आगे सर्वाइव कर पाएं। हरिद्वार के ऋषिकुल ग्राउंड में 4 धाम यात्रा के फिजिकल रजिस्ट्रेशन के लिए 20 काउंटर लगाए गए हैं, जहां रोजाना औसतन 3000 यात्री रजिस्ट्रेशन कराकर 4 धाम यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। अधिकारी मान रहे हैं कि ये कैंसिलेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने वाले यात्रियों का भी हो सकता है। देखिए, जो पंजीकरण केंद्र जो हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है, इसमें तो ऑनलाइन ऑफलाइन बुकिंग जो हो रही है वो पर्याप्त मात्रा में टूरिस्ट आ रहे हैं और एवरेजन 2000-3000 आदमी हमारे यहाँ पर जो है पंजीकरण करवा ही रहे हैं। जो आपने कहा कि स्थानीय व्यापारियों का ये कहना है कि होटल खाली है, तो वो संभवतः हो सकता है ऑनलाइन के जो यात्री हैं उनका शायद इम्पैक्ट होगा कि वो उनके होटल कैंसिलेशन हो रहे हों। 4 धाम यात्रा और गर्मी के सीजन से हरिद्वार के होटल, टूर एंड ट्रेवल्स कारोबारियों को बड़ी आस रहती है। करीब 6 महीने चलने वाले सीजन में कारोबार भी जमकर होता है। ऐसे में यात्रा के सीजन में गुलजार रहने वाली धर्मनगरी शांत दिखाई दे रही है, जो स्थानीय कारोबारियों की चिंता बढ़ा रही है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट।